हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 113 करने वाले हैं। आइए समझते हैं। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मनी के ऊपर है। इसमें हम लोग अलग अलग तरह के रुपी डिनोमिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है अ सम ऑफ ₹800 इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ ₹10 एंड ₹20। तो टोटल 800 रुपये हैं। और याद रखिए स्टूडेंट्स, ये आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो चीज़ों में बटे हुए होते हैं। एक चीज़ होती है नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ नोट्स, और दूसरा होता है वैल्यू ऑफ नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जब भी रुपीज़ में दिया हो तो हमेशा समझना कि ये वैल्यू दी होगी। अच्छा, उसके बाद आपको ये बताया हुआ है कि ये जो 800 रुपये हैं, ये हमारे पास 10 रुपये के और 20 रुपये के नोट हैं। तो दो तरीके के नोट में हमारे पास 800 रुपये हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स बी 50, अगर टोटल 50 नोट है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स कि कितने नोट 10 रुपये के हैं और कितने नोट 20 रुपये के। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। मान लेते हैं कि ये एक 10 रुपये का नोट है, यहाँ पे मैं ₹10 लिख देता हूँ। और ये एक 20 रुपये का नोट है, तो ये हो गया ₹20। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर ऑफ नोट्स की बात करें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ नोट्स यहाँ पे कितने आपको नज़र आ रहे हैं? नंबर सिर्फ दो ही हैं। लेकिन इनकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो स्टूडेंट्स देखिए, ये वाला नोट 10 का है, ये 20 का है, तो टोटल 30 रुपए के नोट है। तो ये फ़र्क होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से यहाँ पहुँचते कैसे हैं? तो इनको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ इनकी वैल्यू से, देखिए इसमें एक नोट जो है वो 10 का है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और दूसरा नोट जो है 20 का है, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब नंबर्स को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं उनकी वैल्यू से, तो टोटल वैल्यू ऑफ मनी आ जाता है हमारे पास। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ जो चीज़ मेरे से पूछी है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट, ठीक है। तो 10 रुपी नोट, तो देखिए नंबर को लेट कर रहा हूँ मैं, याद रखिएगा। तो एक्स लेट कर लिया है। तो यहाँ पर आप रुपीज़ मत लगाना क्योंकि ये नंबर ऑफ नोट्स है। अच्छा, उसी तरह नंबर ऑफ ₹20 नोट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 50। तो 50 नोट में से अगर मैं 10 रुपए के नोट माइनस कर दूं, तो बाकी बचे नोट कितने के हो गए? 20 रुपीज़ के हो गए। तो देखिए, आपको टोटल मनी वैल्यू भी दी हुई है और टोटल नोट्स भी दिए हुए हैं। लेकिन मैंने 50 ही क्यों लिया, यहाँ पे 800 क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मनी वैल्यू है और मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ? यहाँ पे मैं नंबर ऑफ नोट्स लेके चल रहा हूँ। तो एक्स जो था वो नंबर ऑफ नोट्स था, नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। तो नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स कितना होगा? 50 में से माइनस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ नोट्स। चलिए, आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसका आंसर निकालने वाला हूँ। देखिए, मुझे पता है कि एक्स नोट जो हैं वो 10 रुपये के हैं और उसमें 50 माइनस एक्स नोट जो है वो 20 रुपये के हैं। और यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू लगा दूँ, तो यहाँ पे रुपीज़ में दे रखा है 800, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है आपको? मनी वैल्यू, ये रुपीज़ में है। लेकिन यहाँ तो मैंने नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर हो गया, ये रुपये हो गया। अब इक्वल टू में हमको पता है कि हम अगर इस तरफ नंबर लिख रहे हैं तो आरएचएस में भी नंबर ही होना चाहिए, और अगर यहाँ पे रुपये लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी रुपये होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल तरीका है। हमको पता है कि एक्स नोट जो है वो 10 रुपये के हैं और हर नोट कितने का होगा? उसकी मनी वैल्यू कितनी होगी? 10 ही होगी ना। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये लीजिए। अब ये रुपीज़ में चेंज हो गया, नंबर ऑफ नोट को मैंने वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह इतने नोट मेरे मेरे पास 20 रुपए के थे, तो इस वैल्यू को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये रुपीज़ में चेंज हो चुका है। ये पूरा का पूरा एलएचएस जो है वो रुपीज़ में आ चुका है। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए 10x हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 5 10 हो गया, और 2 0 1000 लिखिएगा माइनस 20x इज इक्वल टू 800 हो गया यहाँ पे। इतना क्लियर है? अब जल्दी से इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए 10x माइनस 20x, तो चलिए माइनस 10x यहाँ लिख दूँ, और ये 1000 वहाँ जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस 200 हो गया। इतना क्लियर है?
आप वो बीच वाला स्टेप मिस मत करना, आप 1000 को वहाँ पे भेज के माइनस में एक बार दिखा देना। अब दोनों तरफ माइनस है तो मैं इसको काट सकता हूँ और x की वैल्यू यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है 200/10, तो x आ गया 20। तो इसका मतलब मेरा आंसर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे जल्दी से अपना आंसर लिख देता हूँ। तो नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 20 नोट हो गए 10 रुपए के, एंड नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट्स कितना हो गया स्टूडेंट्स? 50 में से 20 को माइनस कर दीजिए क्योंकि x की वैल्यू 20 है, तो आपके पास आ जाएगा 30। अब आप एक बार चेक करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अगर 10 रुपए के आपके पास 20 नोट है तो 200 रुपये ये हो गए, और 20 रुपए के आपके पास 30 नोट है तो 600 रुपये ये हो गए। तो 200 और 600 टोटल 800 रुपये आपके पास आ गए। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ चुका है। तो ये नोट्स वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से करना। यहाँ पर तो रुपए दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस में पैसे भी दिए होते हैं, वो भी मैंने आपको करके दिखाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।